हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती क्या है? जैसे मान लेते कोई भी हमने मान लो ax प्लस में b लिख दिया इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 है। जहां पे x की पावर 1 होती है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर या जीरो हो सकते हैं। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का निशान। इसका मतलब x की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करके जीरो बना देगा। ये होती है लीनियर इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। हमारे किसी की मैक्सिमम पावर 2 हो, यहां पे x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ऐसे ही ax की पावर क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इक्वल टू 0। इसको तो बच्चों जहां पे x की पावर मैक्सिमम 3 हो जाए, मैक्सिमम डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यूबिक इक्वेशन जहां पे मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास में, तो हम इस फॉर्म को पढ़ेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। अब इस फॉर्म में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि इनमें से क्या हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले जाए। बच्चों ये ax स्क्वायर है, x स्क्वायर ये होना जरूरी है। bx प्लस c ऐसा कुछ ना हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाएगा। जैसे मान लो आपको 3-4 फॉर्म दिखाता हूं। जैसे मान लो आपको ax स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, bx प्लस में c इक्वल टू 0 हो, या bx या फिर ax स्क्वायर प्लस b x इक्वल टू 0 हो, या ax स्क्वायर प्लस में c इक्वल टू 0 हो। तो इस कंडीशन में किस किस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? ax स्क्वायर इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 यहाँ पे है, पावर 2 होनी जरूरी है। bx प्लस में c है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर x की मैक्सिमम 1 है। जहाँ पे पावर मैक्सिमम 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं हुई। यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस bx, हमने पावर को देखा 2 मैक्सिमम है, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में c है, मतलब स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये बच्चों ax स्क्वायर होना कंपल्सरी है, bx प्लस c ना हो तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ax स्क्वायर होती है, हमें मैक्सिमम पावर 2 चेक करनी है। अच्छा बच्चों कुछ आइडेंटिटीज है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि देखो 2 की पावर अगर 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2, स्क्वायर 2 है तो 2 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में। ऐसे a प्लस बी का स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 है, पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी तो a स्क्वायर। a की b के साथ करेंगे तो प्लस का ab, प्लस b की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ab फिर से, और b की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो b स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर, अब बड़ी पावर आगे लिख दो b स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ab, कुछ भी ना हो तो 1 मानते हैं 1, तो 1ab और 1ab 2ab। बच्चों a प्लस b का स्क्वायर होता है ना, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको आइडेंटिटी सीधी याद रखनी है, ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, सीधे याद रखो, बनती है ऐसे मल्टीप्लाई करने से। ठीक है बच्चों, तो हम इसको आगे लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे बच्चों a माइनस b का स्क्वायर होता है a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
इसको दो बार लिख के मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगी। एक और होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मतलब ए माइनस बी एक बार लिख देंगे, एक बार ए प्लस में बी लिख देंगे। ये आपको तीन आइडेंटिटी याद रखनी है स्क्वायर की। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक्सरसाइज 4.1 में आपको तीनों आइडेंटिटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको ये लर्न करनी है। स्क्वायर की तीन आइडेंटिटी होती हैं, ऐसे ही क्यूब की होती हैं। क्यूब की चार आइडेंटिटी होती है। क्यूब की चार आइडेंटिटी सबसे पहले होती है a प्लस बी की पावर 3, ये होती है a3 प्लस b3 प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मतलब एक और बन जाएगी a3 प्लस b3 प्लस में 3ab की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की प्लस b के साथ करेंगे तो प्लस का 3ab स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी की क्यूब के ये आइडेंटिटी यूज हो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ऐसे ये तो फर्स्ट होगी, ऐसे सेकंड होती है एक आइडेंटिटी a माइनस बी की क्यूब, a3 माइनस b3 माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी। बच्चों प्लस वाले में सभी निशान प्लस कहेंगे, माइनस वाले में सभी निशान माइनस कहेंगे, बट जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो निशान चेंज हो जाएगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस 3ab की प्लस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3ab की मल्टीप्लाई माइनस b के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये भी याद रख सकते हो, ये भी कर सकते हो, बाद में मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देंगे तो ये वाली बन जाएगी। बच्चों क्यूब की मैंने आपको बताया था चार आइडेंटिटी दी है, क्यूब की चार आइडेंटिटी दो होगी, तीसरी a की क्यूब माइनस b की क्यूब। यहाँ तो a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ अलग अलग क्यूब है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। जैसे यहाँ पे था a माइनस बी का होल स्क्वायर था ये, और ये अलग अलग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी अलग होती है, ये वाली अलग होती है। ऐसे ही क्यूब वाले होते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। बच्चों यहाँ पे 2ab नहीं है, प्लस ab है। ऐसे ही फोर्थ आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। मतलब डिफरेंस देखो इन दोनों में, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, बाकी अंदर प्लस, और ab आएगा तो ab नहीं आएगा। a की क्यूब प्लस b की क्यूब है तो यहाँ प्लस, या माइनस था तो माइनस, प्लस है तो प्लस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस ab बन जाएगा प्लस वाली आइडेंटिटी में। तो बच्चों क्यूब की चार आइडेंटिटी होती हैं, स्क्वायर की तीन आइडेंटिटी होती हैं, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर होना कंपलसरी है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। bx प्लस c ना हो तो हम उसके जगह 0 मान लेंगे, 0 c की जगह 0 मान सकते हैं, बट स्क्वायर होना जरूरी है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मतलब आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का बताना चाहिए। चलिए 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे पूछ रखा है कि ये फॉलोइंग इक्वेशन दे रखी है, आपको फॉलोइंग इक्वेशन नीचे दे रखी है, उसमें आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में बन जाते हैं तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी, अगर इस फॉर्म में नहीं बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोली जाएगी। तो हमें चेक करना है कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है हमारा x प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस का 3। बच्चों यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी बननी है। मैंने आपको बताया था, तीन आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे मैंने आपको बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही मैंने आपको बताई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तीन आइडेंटिटी होती है स्क्वायर की।
तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। हमारे यहाँ पे जो x है ना वो a की वैल्यू मानी जाएगी, यानी a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1। बच्चों इस फॉर्मूले में रख दो, a स्क्वायर मतलब हमारा a क्या है x, तो x स्क्वायर रख देंगे प्लस का निशान फॉर्मूले द्वारा, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1। अब बच्चों 2 की यहाँ ये तो सोल्व हो चुका, हमने फॉर्मूला खोल लिया। अब इस 2 ये 2 ना इसके अंदर से कॉमन ले रखा है, बाहर कॉमन ले रखा है। अगर कॉमन ले रखा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक निशान माइनस का हो एक प्लस का निशान हो तो निशान माइनस का रहता है, 2 3 6। अब बच्चों इसको और अच्छे से सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस में 1, 2 की x के साथ करेंगे तो 2x, 1 के साथ करेंगे तो 2x ही रहेगा। अब बच्चों हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है हमें इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ हमारे इक्वल है तो इन दोनों संख्याओं को इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 6 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। देखो अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, 6 प्लस का 1 प्लस का तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब बच्चों तुम इसको देख के बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें तो पावर 2 चेक करनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है x की और प्लस में c है, मतलब c कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ पे a b c ना वेरिएबल मिलेंगे, वेरिएबल मतलब कोई भी संख्या मिल सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं, तो मतलब a की वैल्यू ही 1, प्लस में c की वैल्यू ही है, मतलब bx नहीं है। अगर bx ना हो ना हमें तो पावर 2 देखना है, बस पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम बोल देंगे x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, हम इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में अगर bx को लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0x, क्योंकि x के 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही बन जाएगा, लिख सकते हैं प्लस में c का मतलब 7 इक्वल टू 0। अब चेक कर लो, x स्क्वायर आगे 1 होता है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, c की वैल्यू पूछेंगे तो 7 प्लस का 7। ठीक है बच्चों, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस x। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, अब इस माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले रखा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो वापस, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x। अब इक्वल टू तो हमें 0 रखना है, तो मतलब इन को दोनों को इस तरफ ले जाएंगे, इक्वल से इस तरफ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। x स्क्वायर अब बच्चों कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों कंपैरिजन करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कंपैरिजन किया तो x स्क्वायर भी है, आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, bx से कंपैरिजन किया तो माइनस का 4x है, c से कंपैरिजन किया तो 6 है, इक्वल टू 0 भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनी। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं 1, b की वैल्यू पूछो तो माइनस का 4, माइनस का निशान इंक्लूड करना है बच्चों, c की वैल्यू 6, तो ये a b c की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट भी हमारा बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट भी बना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर अगर x स्क्वायर नहीं आती है या पावर 1 आती है उसको नहीं बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसको तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर पावर 3 आती है डिग्री, अगर डिग्री बड़ी से बड़ी 3 आती है उसको हम क्यूबिक बोलेंगे, स्क्वायर आना जरूरी है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं सी पार्ट, x माइनस का 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। बच्चों ऐसे क्वेश्चन ना तो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, वैसे तो आप ये आइडेंटिटी कैसे बनी, मल्टीप्लाई करने से बनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले इस x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस x की इस x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, क्यों हो गए? क्योंकि x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और मल्टीप्लाई करनी है x की पावर 1, तो बेस सेम होता है, बेस सेम, तो बेस को एक बार लिख लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर।
मान लेते हैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मान लो एक्स की पावर 3 से करनी है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई होती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x की मल्टीप्लाई की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये x प्लस का है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2x, माइनस का 2x। अब बच्चों x के साथ तो हमने कर दी इसकी मल्टीप्लाई, अब 1 से करनी है, 1 से। अगर 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो दोनों निशान प्लस के हैं, तो प्लस का x, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करनी है तो माइनस का 2 आएगा। ऐसे इस प्रकार यहाँ करनी है, x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x माइनस का 3। अब बच्चों ढंग से सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 3। अब बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तो इसका मतलब इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस का 2x और माइनस का 1x तो माइनस का 3x हो गया, प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको कंपेरिजन करके बताओ इससे एक्चुअल में क्या ये आपकी बॉडी इक्वेशन बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी है 1 और होने कितने चाहिए 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बॉडी इक्वेशन नहीं बनी क्योंकि लीनियर इक्वेशन बन गई, यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितनी है 1। तो बच्चों जो सी पार्ट है इसकी बॉडी इक्वेशन नहीं बनेगी, इसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी। बच्चों जो डी पार्ट है, डी पार्ट ये अपने आप सॉल्व करें ना, इसकी मल्टीप्लाई से साथ करनी है, x कर देना, फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो इक्वल से इस तरफ ले आना, निशान चेंज कर देना, फिर चेक कर लेना बॉडी इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी। ठीक बच्चों, ऐसा ही ई पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और बाद में इनको इस तरफ लेके चेक कर लेना इस फॉर्म में बनी कि नहीं बनी। बड़ी से बड़ी पावर 2 बननी चाहिए बस। ऐसे बच्चों इसको सोल्व कर, ये तो है ही सोल्व, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देना, सोल्व करने के बाद इनको इस तरफ ले जाना क्योंकि इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, फिर चेक कर लेंगे बॉडी इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। बच्चों जी का पार्ट देखो, जी का पार्ट करते हैं, x प्लस 2 की पावर क्यूब, x प्लस 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों जी और जो x के पार्ट है ना उसमें हमें क्यूब के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 की पावर क्यूब है। तो मैंने आपको बताया था क्यूब के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो 4 फॉर्मूले होते हैं तो इसमें लग जाएगा वो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता देता हूँ a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी। फिर मैंने आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। देखो x प्लस 2 है तो x a की वैल्यू हमारी x, b की वैल्यू हमारी 2, तो x क्यूब प्लस में 2 की पावर क्यूब प्लस में 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू हमारी x, b की वैल्यू 2 इंटू a प्लस b मतलब x प्लस 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ स्क्वायर है तो 2x क्यूब, 2x माइनस 1। अब बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्व कर लेंगे, x की पावर क्यूब प्लस में 2 की पावर क्यूब होता है 8 क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 3 बार 6 मत कर देना बच्चों, 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8 होता है 2 की पावर क्यूब प्लस में 3 2 जा 6x बन जाएगा, 6x इनटू में x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x की 2 के साथ होगी तो 12x, इसको इस तरफ ले आएंगे, 2x क्यूब प्लस में 2x यहाँ बचा 0। अब बच्चों यहाँ पे माइनस का 2x की क्यूब है, यहाँ प्लस का है तो माइनस का 1x की क्यूब बच गया, यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 14x प्लस का 8 बच गया इक्वल टू 0। अब बच्चों चेक करो, इससे कंपैरिजन करके देखो क्या ये बन रही है, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितने 3 है, तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन बन गई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो बच्चों ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे बच्चों यहाँ पे a माइनस बी की क्यूब का लग जाएगा, a माइनस बी की क्यूब का लगा देना, तो चेक कर लेना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इतना ही था, कर लेना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसकी। आपने बताना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर आकार का फील्ड है, आपका खेत है। रेक्टेंगल होते हैं जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल है ना ये 90 डिग्री का हो, प्रत्येक एंगल, तो मतलब 4 एंगल बनते हैं 90 डिग्री के हो, ठीक है बच्चों। और इसके जो डायगोनल है, डायगोनल वो इक्वल होने चाहिए, डायगोनल इक्वल होने चाहिए। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है बच्चों, ये लेंथ ये ब्रेथ। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया ना, एरिया होता है बच्चों अंदर अंदर का, कि मान लो ये कोई जमीन है, इसके अंदर कितनी जगह है वो एरिया होता है, और बाहर की बाउंड्री का जो सम होता है ना वो पेरीमीटर होता है। तो मैं लिख देता हूँ, एरिया होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, L इंटू बी, ठीक बच्चों। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर निकालेंगे, क्या करेंगे, लेंथ इन सभी साइड को जोड़ देंगे, लेंथ प्लस बी प्लस एल। देखो यहाँ लेंथ है, ये भी लेंथ और ये बी। मान लो हम यहाँ से चले तो एक लेंथ चले प्लस फिर बी चले प्लस फिर एल चले प्लस फिर बी चले। अब बच्चों देखो एल और एल कितने होंगे 2l और बी भी कितना होगा 2b। अब यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, तो l प्लस बी। तो बच्चों ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एक बच्चों इसका एक फॉर्मूला था, मान लो डायगोनल निकालना, डायगोनल लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा। ये हाइपो बन गया, 90 डिग्री बिल्कुल सामने वाले हाइपोटेन्यूज होता है। इसका स्क्वायर निकालना हो तो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर आएगा इस तरफ एंड रूट लग जाएगा, तीन फॉर्मूला होते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528। एरिया दे रखे हैं तो 528। तो बच्चों क्या करेंगे, एरिया के नीचे लिख देंगे हम, एरिया के नीचे लिख देंगे, एरिया लिखेंगे L इंटू बी। एरिया कितना रखा 528, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फील्ड इन मीटर, मीटर में है लेंथ, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ ना लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है और 1 मोर देन है, ट्वाइस और 1 मोर देन है। इसका मतलब ब्रेथ कुछ ना कुछ है, उसका दुगना कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, वो हमारी लेंथ बन जाएगी। इसका मतलब ब्रेथ का हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ब्रेथ मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर में बोल रखा है। तो लेंथ कितनी जाएगी, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x, 1 मोर देन मतलब +1, ठीक है बच्चों। तो हम मान लेंगे, अब ऐसे लिख लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ऐसे लिख देना, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर। अब बच्चों देखो यहाँ से हमारी ब्रेथ आ गई, यहाँ से हमारी लेंथ आ गई, यहाँ रख देंगे L और B की जगह पे। L रखो, L कितना है 2x प्लस 1 इंटू में ब्रेथ कितनी है x। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x। 528 को इक्वल इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी, निकालेंगे। वी वांट टू फाइंड द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब क्या करना बच्चों, अब इसकी ना लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकालनी है बच्चों। ये चीजें है ना हम 4.2 में सीखेंगे फैक्टर मेथड से, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखोगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी पार्ट है ना, मैं आपको उसको समझा देता हूँ, अपने आप कर लेना क्वेश्चन। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में बता देना। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों कंजुगेटिव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं पूछूं आपको 5 का कंजुगेटिव बताओ। 5 का कंजुगेटिव क्या, जिसका कुछ उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, मतलब 6, मतलब अगली टर्म हो जाएगी। कंजुगेटिव का होता है लगातार संख्याएं,
जैसे मान लो बच्चों 100 का कंजुगेटिव बताओ तो 101, मैं आपसे पूछूं 200 का कंजुगेटिव बताओ 201। अगर मैं आपसे पूछूं x का कंजुगेटिव बताओ तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जिसका कंजुगेटिव बच्चों उसमें एक ऐड हुआ है तो x का कंजुगेटिव क्या हो जाएगा x से +1। तो बच्चों आपने ये मान लिया कंजुगेटिव दो नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड हो जाएगा x + 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है आपको, प्रोडक्ट 306 बच्चों मल्टीप्लाई कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट करते हैं। मदर ऑफ रोहन इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की जो मदर है ना वो रोहन से, हिम का मतलब यहाँ हिम का मतलब रोहन है, रोहन की जो मदर है रोहन से 26 साल ओल्डर है मतलब बड़ी है। बच्चों दो वर्ड होते हैं, एक होता है ओल्डर, एक होता है एल्डर। ठीक है बच्चों, ओल्डर का मतलब एज में बड़ा, इसमें मतलब जैसे ये तो हमारा तो सगे संबंधी और ये होते हैं दूसरे, एल्डर मतलब कोई और बड़ा होता है। ठीक है, तो रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर उनकी एज का प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें कब से, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद रोहन की उम्र हो जाएगी कुछ उसकी मदर की एज हो जाएगी, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 360 है। कितने जाएगा बच्चों, 360। तो वी वांट टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो बच्चों जो चीज फाइंड करनी हो हम उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर। अब बच्चों जो रोहन की मदर है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, अगर आज के दिन प्रेजेंट के दिन रोहन x साल का है तो x की मदर x + 20 की जाएगी। देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बच्चों x प्लस में 20 ईयर की हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम आगे चलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद बच्चों, आज से 3 साल बाद रोहन की उम्र भी बढ़ेगी और उसकी मदर की भी। अगर आज x ईयर का है रोहन तो 3 साल बाद कितने हो जाएगा, x + 3 का, और जो उसकी मदर है वो कितने की हो जाएगी, x प्लस में 26, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे बच्चों, 29। तो आज से 3 साल बाद रोहन होगा कितने साल का, उसकी मदर होगी कितने साल की, उन दोनों का प्रोडक्ट करें वो कितना आता है, 360। ये कंडीशन है बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे x² 3x प्लस में 29x प्लस में 87, 360 पर आ जाएगा, 360 = 0। x² प्लस में 32x माइनस 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए तो 7 और 2 = 0। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करना सीखेंगे हम 4.2 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। आप अपने पास बुक रखो, बुक को देखो। डी पार्ट, ए सुपरफास्ट ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक सुपरफास्ट ट्रेन है वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उसको डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगा लो, ये जो डिस्टेंस है ये है 480 किलोमीटर। बच्चों डिस्टेंस के आगे किलोमीटर मिलेगा, स्पीड के आगे किलोमीटर पर आवर मिलेगा और टाइम के आगे आपको सेकंड या मिनट्स मिलेंगे या आवर मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। किलोमीटर पर आवर मिलेगा समझ लो स्पीड है, ओनली किलोमीटर में तो समझ लो डिस्टेंस है। अब बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जिस स्पीड से जा रहे हो कितना टाइम लगा उतने आपने डिस्टेंस कवर करी। मान लो आपने स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से कोई बाइक लेके चले, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले, 2 घंटे में कितने, मतलब 120 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। मानो स्पीड का फॉर्मूला बनाना है तो टाइम डिवाइड में चला जाएगा, मानो टाइम का बनाना है तो स्पीड डिवाइड में चला जाएगा। तो फिलहाल हमारा डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड में कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा यानी पर आवर कम कर दें तो बच्चों पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो क्या रखा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में उस ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अगर
8 किलोमीटर स्पीड कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दें तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लगता है, 3 आवर्स मोर लगता है। तो वी वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड की ट्रेन बतानी है। अच्छा देखो यहाँ से कोई ट्रेन चल रही होती है, जब ये स्टार्टिंग में चलती है तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, पता नहीं यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, बट थोड़ी देर बाद में क्या किया, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दे पर आवर, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम चले तो बच्चों टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में यहाँ पे, ये सवाल है। तो बच्चों इसकी मान लेना, जो ओरिजिनल यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन को एक्स मान लेना, लेट कर लेना, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था स्पीड आपने किसी मानी है किलोमीटर पर आवर में। बाद में क्या किया, देन स्पीड को डिक्रीज कर दिया, स्पीड डिक्रीज कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया। तो पहले स्पीड से चल रही है, अब किससे चलेगी, x माइनस 8 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों उसने टोटल डिस्टेंस कितने कवर करनी है, 480। पहले की स्पीड से देखो उसने इक्वल, आपने क्या रखना है, इक्वल टू टाइम रखना है, इक्वल टू क्या रखना है, टाइम। अगर आप टाइम प्लस का 3 रखते हो ना, 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो बच्चों ये बताओ 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो इक्वल टू टाइम आएगा ना, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो, टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएगा तो स्पीड चला जाएगा डिवाइड में डिस्टेंस ऊपर, तो डिस्टेंस कितनी है 480, एक 480 डिस्टेंस यहाँ लिख लो एक बार। अब हम यहाँ क्या रखेंगे बच्चों ये बताओ, यहाँ पे x माइनस 8 रखेंगे और यहाँ पे x और माइनस कर देंगे, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, मान लो उसकी ओरिजिनल स्पीड कुछ ना कुछ है, अगर उसमें से 8 कम करेंगे और एक तो 480 को कम से डिवाइड करें तो ज्यादा आएगा, एक ओरिजिनल से डिवाइड करें तो कम आएगा, तो ज्यादा में से कम माइनस होगा तो ये प्लस 50 बचेंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, यहाँ पे x माइनस 8 से डिवाइड होगा ना कि x से। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो x माइनस का 8 और 8 आ जाएगा एलसीएम, ऐसे बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, इस ग्रुप में बता देना, हमारा जो स्कूल का ग्रुप है उसमें बता देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।